जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका संग करना, प्रजल्प करना, अनावश्यक बातें में भाग लेना, लौल्यम, लोभ करना, ये सब चीज़ें हमारी, और नियमाग्रह, ये सब हमारी भक्ति में प्रतिकूल हैं। और फिर हमने चर्चा की कि जो आधुनिक समाज जिसमें हम रह रहे हैं वो कैसे ये सब प्रतिकूल चीज़ें उस समाज के अंदर हैं, जिसके कारण भक्त अगर इस आधुनिक समाज के ऊपर आश्रित रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था यदि आधुनिक समाज के अनुसार चलती है तो वो उनकी भक्ति में प्रतिरोध उत्पन्न करती है। और फिर हमने चर्चा की तो इसका विकल्प क्या है, अनुकूल क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, वो है वर्णाश्रम संस्कृति जो भगवान के द्वारा दी गई है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि ये वर्णाश्रम संस्कृति क्या है, भक्ति में और वर्णाश्रम में क्या संबंध है। क्योंकि कई बार हम ऐसा भी विचार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की जब वार्ता हुई तब उसमें उन्होंने जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म को साधन साध्य सार के रूप में बताया, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न था, तो प्रत्युत्तर में चैतन्य महाप्रभु ने कहा ए हो बाह्य, ये तो बाह्य है और कुछ बोलो। तो ये भी शंका उठती है कि क्या ऐसा नहीं है कि अभी भक्त हो गए तो उनको तो वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद से भी एक बार ये प्रश्न पूछा उनके एक शिष्य ने, क्योंकि प्रभुपाद जो हैं वो वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए जोर देने लगे एक समय पर। धीरे धीरे आरंभ में श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम पॉसिबल नहीं है और ये इस समय के लिए तो हरि नाम ही सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को निर्देश देने शुरू किए कि आप वर्णाश्रम स्थापित कीजिए। तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हमें ऐसे समझ में आया था कि भक्ति जो है वो वर्णाश्रम का विकल्प है, अभी ये वर्णाश्रम संभव नहीं है और इसलिए अभी भक्ति है और इसलिए अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ भक्ति विकल्प है, लेकिन कौन करेगा ऐसी भक्ति जो वर्णाश्रम का विकल्प है। हरे कृष्णा। आप ये पुस्तक बाद में पढ़ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो साध्य सार, वो तो सर्वोच्च स्तर की सार की बात कर रहे थे, और ये समाज की स्थिति को सुधारने के लिए, जिससे कि भक्ति अनुकूल हो सके, उसके लिए वर्णाश्रम जरूरी है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने बताया। तो आज के इस सत्र में हम कुछ सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे कि भक्ति और वर्णाश्रम का क्या संबंध है। मैंने अपने सुबह के सत्र में बोला था कि भक्तिविनोद ठाकुर की एक पुस्तक है चैतन्य शिक्षामृत, जिसमें यही विषय के ऊपर विस्तार से भक्तिविनोद ठाकुर चर्चा करते हैं कि भक्तों के जीवन में वर्णाश्रम की क्या आवश्यकता है, क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, क्या भक्ति के साथ में वर्णाश्रम होना चाहिए, ऐसे सब विषय के ऊपर चर्चा की। तो यहाँ पर कुछ स्लाइड्स में कुछ श्लोक और भक्तिविनोद ठाकुर की जो पुस्तक है चैतन्य शिक्षामृत, उससे मैं कुछ उद्धृत करूँगा, सम कोट्स फ्रॉम दैट बुक, और उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मुख्यतया 3 विधियां हैं। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। इसका अर्थ है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय उद्धव, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकें,
अतः मैंने प्रगति के 3 पथ प्रस्तुत किए हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। इनके अतिरिक्त प्रगति का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। समस्त शास्त्रों में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए यही 3 मार्ग का वर्णन है और अन्य कोई उपाय है ही नहीं। भगवत गीता के अंदर भी भगवान कर्म, ज्ञान और भक्ति की व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर भी कर्म, ज्ञान, भक्ति, संपूर्ण शास्त्रों का ये विषय है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। क्योंकि शास्त्रों का उद्देश्य है सभी मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति करें और अंततः भक्ति की आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त करें, कृष्ण प्रेम। तो उसके लिए ये 3 मार्ग हैं। वास्तव में ये 3 मार्ग क्यों हैं? क्योंकि सभी लोगों की एक जैसी योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है। सभी लोग एक प्रकार की श्रद्धा नहीं है, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा हैं। इसलिए भगवान ने 3 मार्ग दिए हैं जिसमें सभी प्रकार की श्रद्धा के लोग किसी न किसी पद्धति से जुड़ करके आध्यात्मिक प्रगति कर सकें और अंततः ये जो तीनों मार्ग हैं ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है आगे तक। एक मार्ग एक गंतव्य तक पहुंचाता है, दूसरा मार्ग एक उसके आगे गंतव्य तक पहुंचाता है और तीसरा मार्ग सर्वश्रेष्ठ गंतव्य तक पहुंचाता है। हिंदी तो सब फॉलो कर पा रहे हैं ना? तो इस तरह से जो एक मार्ग है अंततः ये अपेक्षित है कि उत्तरोत्तर प्रगति करके, जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी में एक पहला सोपान, दूसरा सोपान, तीसरा सोपान, तो इस तरह से भी ये है कि पहले एक पद्धति को लेकर के प्रगति करेंगे, फिर दूसरी को लेकर के और प्रगति करेंगे और फिर अंततः तीसरी पद्धति से अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि 3 पथ हैं, 3 सोपान हैं। रूपा जी इसको योगा की सीढ़ी भी बोलते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। अभी भगवान आगे बताते हैं किस व्यक्ति के लिए कर्म, किस व्यक्ति के लिए ज्ञान और किस व्यक्ति के लिए भक्ति है, और फिर उसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देखेंगे कि कर्म मतलब क्या, ज्ञान मतलब क्या, भक्ति मतलब क्या। श्री भगवान वाचा निर्विन्ना नाम ज्ञान योगो न्यासेनामिह कर्मसु तेषु निर्विन्न चित्तानाम कर्मयोगस्तु कामिनाम। इन तीनों मार्गों में ज्ञान योग उनके लिए है जो भौतिक जीवन से पूरी तरह ऊब चुके हैं और इसलिए सामान्य काम्य कर्म में उनकी कोई रुचि नहीं है। जो अभी भौतिक जीवन से नहीं उबे हैं और जिनकी अनेक अनेक भौतिक इच्छाएं हैं, उन्हें कर्म योग पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 में से 2 मार्गों की योग्यता बताई है। तो ये बड़ा व्यावहारिक है। हम अपने आसपास देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि लोग इस 3 प्रकार की श्रद्धाओं को धारण किए होते हैं। 3 प्रकार के उनकी योग्यताएं होती हैं, 3 प्रकार की मानसिकता होती है, उनके जीवन के 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। पहले वो लोग हैं जो इस भौतिक जगत में आनंद उठाना चाहते हैं, इस भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहते हैं। उनकी श्रद्धा है इस भौतिक जगत में सुख है, इंद्रिय भोग के द्वारा मैं सुखी हो सकता हूँ। उनकी अटूट श्रद्धा है इसमें। तो पहचान सकते हैं आप ऐसे लोग संसार में, ज़्यादातर तो इसी कैटेगरी में है। इसलिए हम जाएंगे, उनको बोलेंगे संसार तो दुखालय में है, बोले मैं तो बहुत सुखी हूँ भाई। और ठीक है, दुख आते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जो अभी मेरा नया जॉब लगने वाला है फिर सब ठीक हो जाएगा, या ये होने वाला है उससे फिर सब ठीक हो जाएगा। उनकी प्लानिंग है, उनकी योजना है, ये करने से ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे लोग, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम
योग की बात कर रहे हैं, इसलिए वो लोग नास्तिक नहीं हैं। संसार में एक कैटेगरी तो है, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ कोई भगवान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, मन माने ढंग से हम तो इस जगत का भोग करेंगे। उन लोगों की चर्चा तो यहाँ हो ही नहीं रही है, वो लोग तो सब अधर्मी हैं। और संसार में ज़्यादातर लोग तो एक्चुअली उस कैटेगरी में आते हैं जो लोग को शास्त्रों में कोई विश्वास नहीं है, भगवान में कोई विश्वास नहीं है, विकर्मी उनको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कर्मी, जो कर्म करने के अधिकारी हैं, यानी पुण्यशाली हैं, जिनको विष्णु में विश्वास है, जिनको भगवान में विश्वास है, विष्णु में। और ठीक है, अलग अलग देवी देवताओं को भी वो मानते हैं, ऐसे नहीं कि वो शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्तों की बात यहाँ नहीं हो रही है। वो लोग पुण्यशाली हैं, भगवान हैं, देवी देवता हैं, और हमें इस भौतिक जगत में सुखी रहना है, और भौतिक जगत के अंतर्गत स्वर्ग भी है, वहाँ भी जाना है। और हम अगर शास्त्रों के अनुसार कर्म करेंगे, पुण्य कर्म, तो फिर हम स्वर्ग जाएंगे, और अगर पुण्य करते रहेंगे तो इस जीवन में भी बहुत सुखी रहेंगे, और पाप से बचते रहेंगे क्योंकि पाप करने से दुख मिलेगा। इसलिए ये लोग पुण्य और पाप का बहुत सटीकता से विचार करके पुण्य करते हैं और पाप से बचते हैं, और अपने शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, अर्थात वर्णाश्रम का पालन करते हैं। शास्त्र के अनुसार कार्य करना मतलब वर्णाश्रम, क्योंकि शास्त्र के अनुसार 4 वर्ण 4 आश्रम, हर व्यक्ति, हर मनुष्य का कोई वर्ण है, कोई आश्रम है। थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा पहले बोल दें, वर्ण आश्रम क्या है। तो हम इस जीवन में अलग अलग 4 प्रकार की स्टेजेस, सोपान से हम लोग गुजरते हैं। सबसे पहला इसमें आती है एक स्टेज जिसमें कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं शास्त्रों की। हरे कृष्ण, नींद आ रही है। सबसे पहली स्टेज है जिसमें कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं शास्त्रों की, तो वो ब्रह्मचर्य जीवन कहलाता है। सामान्य रूप से 5 साल की उम्र से 25 साल तक की जो उम्र है, अगर मनुष्य की आयु 100 साल मानी जाए, तो ये जो पहला सोपान है जीवन का, वो विद्या अर्जन के लिए है। विद्या कौन सी विद्या? टेक्नोलॉजी वाली विद्या की बात नहीं कर रहे हैं, वो वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत नहीं है। वैदिक शास्त्रों में जो विद्या अर्जन का बात है वो है शास्त्रों की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, और उसके साथ साथ समाविष्ट है जीवन यापन के लिए अपना क्या क्या करना है, शास्त्रोचित कार्य, वो विद्या भी उसके अंतर्गत है। लेकिन ये है पहला सोपान, ये ब्रह्मचर्य आश्रम। तो आश्रम जो है वो जीवन के अलग अलग सोपान हैं जिससे हम होके गुजरते हैं। फिर दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर पुरुष और स्त्री, पति पत्नी, धर्म, वैवाहिक जीवन जीते हैं, और धर्म के अंतर्गत संतान उत्पत्ति करते हैं, और धार्मिक कृत्यों में रत रहते हैं, और इस आश्रम में रहते हुए वो जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं। ये गृहस्थ आश्रम है। और फिर उसके बाद ये 25 साल से 50 साल तक सामान्य रूप से चलता है, और तदुपरांत 50 साल के उपरांत फिर वानप्रस्थ जीवन, जिसमें कि वानप्रस्थ मतलब वन जाना, यानी कि गृह, घर छोड़ करके वन जाना, तपस्या करना, अपने मृत्यु के लिए तैयारी करना। अभी तक भी तैयारी कर रहे थे। पूरा आश्रम, सारे के सारे आश्रम जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए ही हैं। तो उसी यात्रा में पहले ब्रह्मचार्य आश्रम में ज्ञान प्राप्त किया कि यस, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और क्यों हमें इस जगत में वापस नहीं आना चाहिए इत्यादि, ये सब विषय हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने। गृहस्थ आश्रम में और आगे उसके लिए हमने गृहस्थ आश्रम को अनुभव करके, और इस भौतिक जगत में जो हमारी आसक्तियां हैं जो केवल सुनने मात्र से नहीं गई, उनको हमने अनुभव करके और भगवान की सेवा में लगा करके उससे कुछ शुद्धि हमारी हुई। और फिर वानप्रस्थ मतलब जिसमें कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कार्य छोड़ करके पति पत्नी केवल आध्यात्मिक कार्य, केवल श्रवण कीर्तन,
अर्च विग्रह सेवन इत्यादि में रहते हैं, या तो तपस्या का जीवन करते हैं, वानप्रस्थ तपस्या का जीवन। और फिर उसके उपरांत अंतिम जो सोपान है वो है संन्यास आश्रम, पुरुषों के लिए संन्यास आश्रम। स्त्रियां जो है वो संन्यास नहीं लेती हैं। और संन्यास आश्रम में पुरुष जो है वो प्रचार कार्य में लगता है, गांव-गांव घर घर जा कर के भगवान के विषय में लोगों को बताता है, वो संन्यास आश्रम है। तो इस प्रकार से जीवन के 4 सोपान हैं। फिर अपने गृहस्थ आश्रम में रह कर के जो इस भौतिक जगत की जो आवश्यकताएं, हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसको उत्पन्न करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, अपने एक एक स्वभाव के अनुसार भगवान ने हमको निर्देश दिए हैं कि ये स्वभाव का व्यक्ति भौतिक जगत की ये आवश्यकताओं को उत्पन्न करने का काम करे। इसके अनुसार वर्ण बनते हैं। वर्ण मतलब हमारे स्वभाव के अनुसार इस भौतिक जगत की आवश्यकताओं को उत्पन्न करने का हमारा डिपार्टमेंट, उसको वर्ण कहते हैं। तो इसलिए वर्ण जो है वो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक है स्त्रियां। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पुरुषों के लिए वर्ण हैं, और स्त्रियां वो उनके अपने विशिष्ट कार्य हैं। और स्त्री जिनसे विवाह उनका होता है, उनके पति जिस वर्ण में होते हैं, उस वर्ण का कार्य में वो उनकी मदद करती हैं, लेकिन वो स्त्रियों का अपना एक अलग वर्ण, अपना अलग कर्तव्य है। तो इस प्रकार से वर्ण हुए और ये आश्रम हुए, तो इसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, और शास्त्रों में भी, शास्त्रों के आधार पर ये उदाहरण है कि शरीर में जैसे अलग अलग अंग हैं, मस्तिष्क है, और फिर बाहु है, पेट है, और फिर पैर हैं, ये सब के सब आवश्यक हैं पूरे शरीर को हष्टपुष्ट रखने के लिए। उसी प्रकार से एक समाज को हष्टपुष्ट रखने के लिए ये 4 के 4 वर्ण जरूरी हैं। तो जो ब्राह्मण है वो मस्तिष्क के समान है, समाज के मस्तिष्क के समान है। मस्तिष्क का काम क्या होता है? कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब डिसाइड करना, निर्णय लेना, ये मस्तिष्क का है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण है वो समाज को शिक्षा, समाज के सब लोगों को ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। शास्त्रों के आधार पर और शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर व्यावहारिक जीवन में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा संस्कार होना है, नहीं होना है, सब ये सब जो गाइडेंस है पूरी, ये ब्राह्मण देते हैं। और क्षत्रिय क्या करते हैं? वो है आर्म्स, बाहु। उनका कार्य है धर्म की रक्षा करना, अधर्मियों को रोकना, जिससे वो धार्मिक लोगों को परेशान नहीं करें अपना धार्मिक कृत्य करने में। तो ये क्षत्रिय का कार्य है। और व्यवस्थाएं बनाना समुदाय में, जिससे कि सब अपने अपने वर्ण का काम कर सकें। और वैश्य का कार्य है विशेष रूप से शारीरिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करना, अनाज उत्पन्न करना और अलग अलग चीज़ें जो शरीर की जो स्थूल आवश्यकताएं हैं वो। और फिर शूद्र हैं, वो इंडिपेंडेंटली कोई ऐसा जो अभी 3 कार्य हमने बताया वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए शूद्र जो हैं बाकी तीनों को सहायता करते हैं। और इस प्रकार से पूरा समाज स्वस्थ रहता है, पूरा समाज चलता है। इसको नट शेल में, संक्षिप्त में इसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो अलग अलग चेतना के लोग करेंगे, लेकिन जो भी इस भौतिक जगत में है, जो भी इस भौतिक शरीर में है, उसको ये वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रहना पड़ेगा। कोई ना कोई वर्ण, कोई ना कोई आश्रम तो होगा हमारा, जब इस समाज में हम रह रहे हैं। या तो हम ब्रह्मचारी होंगे, या तो हम गृहस्थ होंगे, या तो हम वानप्रस्थ होंगे, या तो हम सन्यासी होंगे। भक्त होंगे तो भी तो कोई ना कोई आश्रम में रहेंगे, है ना। इस समाज के अंदर तो सामाजिक विधान के अनुसार ही हम रहेंगे। उसी प्रकार से कोई वर्ण भी हमारा होगा, जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही, अगर गृहस्थ हैं तो इसलिए कोई ना कोई कार्य करेंगे हम। इसलिए हमारा कोई ना कोई वर्ण होगा, कोई ना कोई आश्रम होगा। और स्त्री पुरुष ये प्रकृति से भगवान के द्वारा शारीरिक भेद उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार इसी के द्वारा उनके अपने अपने अलग अलग कार्य फिक्स हैं।
तो ये है वर्णाश्रम व्यवस्था। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक जगत में केवल भोग करना चाहते हैं, जिनकी यही श्रद्धा है कि भौतिक जगत में केवल भोग करना है, उनके लिए प्रगति का मार्ग है कि वो वर्णाश्रम को कड़ाई से पालन करें। इससे उनकी धीरे धीरे प्रगति होती है। तो अगर वर्णाश्रम के धर्म का पालन करते हैं तो क्या होता है कि वर्णाश्रम की जो निर्देश हैं उसमें विष्णु उपासना भी आती है, भगवान के नामों को लेना भी आता है, क्योंकि अलग अलग जो वर्ण के कार्य हैं उसमें निहित होता है अनुष्ठान करने हैं। तो अनुष्ठानों के अंदर विष्णु का नाम लेना है, विष्णु सहस्र नाम बोलना है, और सब अपने कार्यों को विष्णु को अर्पित करना है। इस तरह से उसमें भगवान के नाम लेना, भक्ति थोड़ी थोड़ी निहित है, जिससे वो व्यक्ति, उसकी इच्छा तो है कि मैं इस जगत का भोग करूं, लेकिन वास्तव में साथ साथ क्या हो रहा है, उसके बिना जाने हुए उसकी धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, जो उसको पता भी नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है ना। तो जैसे उदाहरण दिया है कि एक बच्चा जो है उसको आवश्यकता है माता को, तो उसको कड़वी दवाई देनी है, लेकिन बच्चा है वो तो कड़वी दवाई खाते नहीं हैं बच्चे तो इसलिए माता क्या करती है, उसको शहद में घोल करके वो दवाई देती है। तो ऐसे ही ये कर्म विभाग है, ये ऐसे ही है कि मीठी दवाई है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चिताः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। पुष्पवाच, बहुत शास्त्रों में ऐसे सुंदर सुंदर वचन हैं। अरे आपको ये चाहिए, आप ये अनुष्ठान करो, आपको ये प्राप्त हो जाएगा, आप ये अनुष्ठान करो, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो जो इस चेतना में लोग होते हैं, जिनको इस भौतिक जगत में भोग करना होता है, वो लोग ऐसे वचनों के प्रति आकर्षित होते हैं। हाँ शास्त्र, उनकी शास्त्र में श्रद्धा बढ़ जाती है, हाँ शास्त्र में ये सब बताया, अच्छा, और वो जब उसको पालन करते हैं तो उनको वो फल भी मिलता है। तो उससे क्या होता है, उनकी शास्त्र में श्रद्धा बढ़ जाती है ना। तो बच्चा जो है शहद, हाँ शहद तो मैं खाऊंगा, हाँ ठीक है शहद खाओ। अब उसको नहीं पता कि ये शहद के अंदर दवाई भी है। तो उसी प्रकार से भगवान ने इस प्रकार से व्यवस्था की है कि जितने भी वैदिक अनुष्ठान हैं सबके अंदर थोड़ी थोड़ी भक्ति निहित है। तो इसकी वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी प्रगति होती है। तो ये है जो लोग एक प्रकार कर्म मार्ग, इसको हम सामान्य रूप से कर्म कांड भी बोलते हैं। आप देखिए हमारे तथाकथित सनातन धर्म के अंतर्गत अभी आजकल उसको हिंदू कहते हैं। तो बहुत सारे अनुष्ठान हमारे यहाँ होते हैं, घरों में अंदर बहुत सारे अनुष्ठान हम करते हैं। गृह प्रवेश है, बच्चे का जन्म से लेके गर्भदान, जात संस्कार, ये सारे बहुत सारे संस्कार हम लोग करते हैं। तो ये सब अनुष्ठान संस्कार जो हैं ये अगर भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाएं तो ये वो कर्म मार्ग है, सकाम कर्म। सकाम कर्म कुछ भौतिक फल प्राप्त करने की इच्छा से शास्त्रों के अनुष्ठान करना और वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना, ठीक है। ये एक समाज का वर्ग हो गया जिनकी प्रगति के लिए ये मार्ग भगवान ने बताया। फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो भोग कर कर के, और ये जो मेडिसिन थी बीच में, इसमें वर्णाश्रम के साथ जो भक्ति मिली हुई थी, उसके कारण धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि ये भौतिक जगत में वास्तव में तो कुछ भोग करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो अनित्य है, सब कुछ तो टेम्परेरी है। तो क्या भोग करेंगे, ये तो भौतिक जगत तो दुखा ले हमें। वो भगवद गीता का पाठ भी करते हैं सकाम कर्म के अंतर्गत, है ना। हिंदू समाज में हाँ कोई मर गया तो 15वां अध्याय पढ़ना है, ये हो गया तो ये अध्याय पढ़ना है, तो ऐसे अध्याय पढ़ते हैं। उस अध्याय का मतलब उनको स्ट्राइक नहीं होता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा होती है भोग करना है। तो उस भगवद गीता में तो वैराग्य के वचन हैं, पर वो उसको समझ में नहीं आते हैं। लेकिन धीरे धीरे शुद्धि होने से फिर वो समझ में आने लगते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, ये क्या बोला है यहाँ पर, क्षीणे पुण्य, अच्छा तो मैं वहाँ जाऊँगा वापस आ जाऊँगा, अच्छा तो फिर वो जाने क्यों है वहाँ पर। ऐसे धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है, पहले समझ में नहीं आता है, शुद्धि नहीं होती। आप देखिए हम भी भगवद गीता पहली बार पढ़े और दूसरी बार पढ़े तो उसमें अंतर होता है ना। पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कम समझ में आया, दूसरी बार पढ़े तो और थोड़ा समझ में आया, और बाबा पढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम भक्ति करते रहते हैं तो वैसे वैसे हमें और समझ में आता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि शुद्धि जैसे जैसे होती है उसके अनुसार हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। पहले हम वाक्य पढ़ रहे हैं लेकिन उस वाक्य का एक स्तर का अर्थ समझ में आया, वही वाक्य दोबारा पढ़ेंगे जब शुद्धि और थोड़ी हुई है तो उसी वाक्य का और गहरा अर्थ भी समझ में आएगा। इसलिए इसी भगवद गीता में, भागवतम में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं।
लेकिन हमको नींद आती है। अंतर क्या हो रहा है कि हमारी चेतना अलग अलग है। किसी को तो उसमें भगवान दिख रहे हैं और कुछ को नींद आ रही है। अंतर है चेतना। उसी प्रकार से हरि नाम, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनको वहाँ जिह्वा पर कृष्ण नृत्य करते हुए अनुभव होते हैं। और इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये एक जिह्वा बहुत कम है, ये 2 कान बहुत कम हैं, आपके भगवान नाम में इतना रस है कि उसके लिए तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जिह्वा और कान होने चाहिए। लेकिन हम लोगों को 16 माला करना भारी पड़ जाता है ना, कि कब ये माला ख़त्म होगी। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नियम लगता है। क्यों अंतर है? क्योंकि हमारी चेतना की शुद्धि अभी नहीं है। इसलिए पूरी व्यवस्था क्या है? चेतना की शुद्धि की व्यवस्था है। इसलिए जो भी हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी इसलिए है कि हमारी चेतना कैसे शुद्ध हो। जो शुद्धतम चेतना है उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण चेतना। तो हमारा जो आंदोलन है वो क्या है? कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, यानी कि शुद्धतम चेतना के स्तर तक पहुँचना, जिसमें हम सदैव कृष्ण के प्रति अवेयर को क्या बोलेंगे? सचेत रहेंगे। कृष्ण के विषय में हमेशा सचेत रहेंगे। हमेशा हम कृष्ण हैं, हम कृष्णदास हैं, हम सचेत रहेंगे। और बल्कि और आगे तो सदैव हर जगह कृष्ण का दर्शन भी कर पाएंगे, कृष्ण की सेवा में ही हमेशा रत रहेंगे। वो है पूर्ण कृष्ण चेतना। लेकिन अभी हम उससे बहुत दूर हैं। अभी हमारी चेतना में कृष्ण चेतना बहुत कमज़ोर है, बहुत फीकी है ना। तो जीवन में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो कृष्ण चेतना जो भी थोड़ी बहुत है वो चली जाती है ना। तो इसलिए ये मार्ग है जिससे हम धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध कर सकें। तो जो अभी दूसरे स्तर के लोग हैं जो कर्म करने से धीरे धीरे अभी जिनको विराग उत्पन्न हो गया है, निर्विण्णा नाम, जिनको विराग, जो ऊब गए हैं, इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है ना। तो ऐसे लोगों के लिए फिर आगे का सोपान है जिसको बताया ज्ञान मार्ग, जिसके अंदर वे वैराग्य का अनुशीलन करते हैं, ये जगत को विश्लेषण करते हैं, यहाँ कोई सुख नहीं है। और वेदांत सूत्र का अध्ययन इस जगत से विराग उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो वो ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञानी लोगों के लिए है, जो लोग अभी ज्ञान के स्तर पे पहुँच गए हैं और वे अभी इस जगत से निकलना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति। पहले वाले लोगों का लक्ष्य क्या था? जो पहले स्तर पे थे उनका लक्ष्य क्या था? जो अभी तक हमने पढ़ा, कर्म मार्ग जिनके लिए है, उन लोगों के लिए लक्ष्य क्या था जीवन का? हाँ, भोग करना। और अभी ये दूसरे स्तर पे जो है, ज्ञान के स्तर पे ज्ञान अनुशीलन करने के लिए जो अधिकारी हैं उनका लक्ष्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलना। ये प्रश्नोत्तर में इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा नींद कम आए, इस समय थोड़ा नींद का है, तो आप थोड़ा प्रश्नोत्तर में भाग लेंगे तो संभावना है थोड़ी नींद कम आएगी। ठीक है, तो मुक्ति, तो ये हो गया दूसरा। अभी आगे कहते हैं भगवान तीसरे मार्ग के विषय में क्या कहते हैं? यदृच्छा मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योगो अस्ति सिद्धता। यदि येन केन प्रकारेण, ठीक है, कोई भक्त पढ़िए, जिनको नींद ज़्यादा आ रही है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, कम आ रही तो भी पढ़ सकते हैं। यदि येन केन प्रकारेण सौभाग्यवश कोई मेरी कथा के श्रवण एवं कीर्तन में रुचि उत्पन्न कर लेता है, वह न तो जीवन से अत्यंत निराश नहीं आसक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मेरी प्रेमा भक्ति से सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ओके, तो अभी किसके विषय में चर्चा हो रही है? भक्ति योग के लिए जो अधिकारी हैं, जो भक्ति के लिए अधिकारी हैं, उनकी चर्चा हो रही है। तो क्या बताया? यदि येन केन प्रकारेण सौभाग्यवश कोई मेरी कथा के श्रवण एवं कीर्तन में रुचि उत्पन्न कर लेता है। येन केन प्रकारेण मतलब, हाँ, क्या? जैसे तैसे, जैसे तैसे, फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, ऐसे जैसे तैसे, टीवी देखते हुए,
मोबाइल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं जैसे तैसे। तो जैसे तैसे का एक विशिष्ट अर्थ है, ऐ ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो येन केन मतलब साधु संग से, साधु की कृपा से वो अगर ये श्रद्धा उत्पन्न कर मेरी श्रवण में भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में सुनने में यदि उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ना, तो उसकी बात हो रही है। ये इनके इन प्रकार मतलब ऐसा, वह ना तो जीवन से अत्यंत निराश नहीं आसक्त होता है। तो एक भक्त जो है वो ज्ञानी की तरह निराश नहीं है कि कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब जगत बेकार, और आध्यात्मिक जगत में भी कुछ नहीं है, इसलिए बस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाना है और सब कुछ खत्म, और अब बस हम एक ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, बस सब अपने को ही खत्म कर देना है। क्योंकि संसार में कोई सुख है जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, भौतिक जगत में भी नहीं है, आध्यात्मिक जगत में भी वो नहीं है लगभग, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो लीन हो जाएंगे। कोई व्यक्तिगत संबंध, कोई विविधता, ये सब झूठी है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। कौन? मुक्ति कामना करने वाले ज्ञानी लोग। लेकिन भक्त लोग ऐसे निराश नहीं होते हैं, क्योंकि भक्त लोगों को श्रद्धा है कि भगवान का धाम है, भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा में विविधता है, भगवान की सेवा में अत्यधिक आनंद है, इसलिए वो उस प्रकार से निराश नहीं है। लेकिन साथ साथ वो भौतिक जगत में आसक्त भी नहीं है, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भौतिक जगत में जो इंद्रिय भोग है वो तो व्यर्थ है, वो तो क्षणिक सुख है, इसलिए उसमें भी आसक्त नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से निराश है, उनको ये भी पता है कि उपाय है भगवान की सेवा, इसलिए और सबसे प्रमुख उनको भगवान की सेवा में श्रद्धा है। भगवान हैं, हम उनके दास हैं, ऐसे लोगों के लिए अधिकार है क्या करने का? भक्ति योग करने का। ठीक है, तो श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, भक्ति के अधिकारी हैं श्रद्धावान, और ये है श्रद्धा की परिभाषा कि भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि, उसमें श्रद्धा हो। तो आप देखिए, इसलिए क्या होता है, हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, बहुत लोगों को आमंत्रित करते हैं, बहुत लोगों को हम बाबा बुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो मंदिर नहीं आते, फिर भी भगवद गीता नहीं पढ़ते, फिर भी हमारे बोलने पर भी वो, या आते भी हैं तो भी फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? और कुछ लोग जो हैं वो रेगुलर आना शुरू करते हैं, जब करना शुरू करते हैं, तो क्या अंतर क्यों आता है? जो नहीं आ रहे हैं उनका अधिकार नहीं बना है, अभी वो अधिकारी नहीं हुए हैं, उनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए वो लोग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 3 मार्ग हैं। अभी भक्तिविनोद ठाकुर आगे बता रहे हैं अभी उनका आपस में संबंध। अभी कोई और भक्त पढ़ना चाहेंगे? वर्णाश्रम में स्थित लोगों की चेतना जब भक्ति भाव से परिपक्व हो जाती है, तब वे भक्त का जीवन अपनाते हैं। किंतु जब तक वे ऐसा नहीं करते, उन्हें कर्म करने वाला कहा जाना चाहिए। कर्म भक्ति का आवश्यक अंग नहीं है। जब कर्म पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, भक्ति और भक्ति कार्य का रूप ले लेता है, तो इसे भक्ति कहते हैं, कर्म नहीं। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा पनपते ही तब क्षण व्यक्ति कर्म की परिधि को लांघ जाता है। हाँ, तो वर्णाश्रम में स्थित लोगों की चेतना जब भक्ति भाग में परिपक्व हो जाती है, तब वे भक्त का जीवन अपनाते हैं। तो जो हमने अभी चर्चा की कि कर्म मार्ग है, वर्णाश्रम के नियम पालन करके भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास है, और फिर भक्त के जीवन में भी वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है। नवविधा भक्ति के साथ साथ एक भक्त भी जैसे इस शरीर की देखभाल करने के लिए वर्णाश्रम के जो नियम है उसका पालन करता है। विवाह, जब एक भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, विवाहित हैं, वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, तो अंतर क्या हो रहा है? चेतना का अंतर हो रहा है। दोनों जो एक कर्म मार्ग में हैं, जो इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, वो भी विवाह करते हैं, और जो भक्त हैं वे भी विवाह करते हैं, लेकिन दोनों की चेतना में धरती आसमान का अंतर है। एक की चेतना है हम विवाह करेंगे, धर्म का अनुशीलन करेंगे, गृहस्थ आश्रम में रह करके, जिससे कि हम इस भौतिक जगत में बहुत सुख शांति से रहेंगे,
और एक भक्त क्यों विवाह करते हैं कि कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, ये कृष्ण का संसार बसाएंगे। ये कृष्ण पति पत्नी, ये दोनों हम कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्ति के लिए जीवों को हम इस भौतिक जगत में आने का अवसर देंगे। उद्देश्य है कृष्ण सेवा, ये भक्तों का गृहस्थ जीवन है। और अधर्मी लोग भी विवाह करते हैं, ज़्यादातर लोग तो अब अधर्मी हैं। वो लोग क्यों विवाह करते हैं? हम दोनों पति पत्नी साथ में रहेंगे, किस लिए? इस जगत का अधर्म करते हुए भोग करने में, जो मन में आया वैसा करेंगे। कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, कुछ नहीं है, जो मन में आया वैसे करेंगे। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, मन माने ढंग से करना। तो देखिए तीनों ही आश्रम में है, एक तरीके से तीनों ही विवाह कर रहे हैं तीनों कंडीशन में, लेकिन चेतना तीनों की अलग अलग है, तीनों की चेतना अलग अलग है। तो इसलिए कार्य एक ही हुआ, स्त्री पुरुष साथ में रह रहे हैं, लेकिन तीनों की चेतना अलग है। इसलिए एक को कहेंगे गृह मेधी, जो लोग केवल मन माने ढंग से इंद्रिय भोग करने के लिए स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, वो कहलाता है गृह मेधी जीवन। जहाँ पर स्त्री पुरुष धर्म पालन करके इस भौतिक जगत में सुख शांति रहने के उद्देश्य से रहते हैं, उसको हम कहेंगे कर्म मार्ग, वर्णाश्रम का कर्म भाग। और जहाँ पर एक स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में भगवान की सेवा के लिए साथ रहते हैं, उसको हम कहेंगे भक्तिमय गृहस्थाश्रम। भक्ति के लिए वो भक्ति का ही एक रूप है। ठीक है, तो यही जो कर्म की जो कार्य हैं वो चेतना की शुद्धि से भक्ति में परिणित हो जाते हैं। यहाँ पर ये भक्ति उठाव गया है। तो ये संबंध क्या है? वर्णाश्रम, जो कर्म मार्ग के अंतर्गत जो वर्णाश्रम है, क्रियाएं लगभग एक जैसी हैं, लेकिन चेतना का परिवर्तन होने से वो भक्ति का अंग बन जाती है। अभी आगे कौन पढ़ेंगे? भक्तों के हाथों में शास्त्र में वर्णित 3 साधनाएं कर्म, ज्ञान एवं भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के साधन सिद्ध होते हैं, और इस प्रकार भक्ति का अभ्यास समुचित रूप से होता है और कर्म एवं ज्ञान भक्ति में नियोजित हो जाते हैं। स्मार्तों के हाथ में कर्म एवं ज्ञान केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित रहते हैं और भक्ति भी भौतिक समृद्धि के अधीन हो जाते हैं, अतः भक्ति नहीं है। हाँ, तो अब इसका क्या अर्थ है? भक्तों के हाथों में, यानी भक्तों के हाथों में मतलब जिनकी चेतना भक्ति की है, जिनकी समझ भक्ति की है, शास्त्रों में वर्णित कर्म ज्ञान भक्ति, ये तीनों जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के साधन बन जाते हैं। तो एक भक्त के जीवन में विवाह वो एक भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन बन जाता है, जो कि कर्म मार्ग में जो व्यक्ति था, जिसकी चेतना कर्म की थी, जिसकी चेतना थी मुझे जगत का भोग करना है धार्मिक तरीके से, उसके लिए वो केवल स्वर्ग जाने का मार्ग बनता है, और जो विकर्मी है उसके लिए वो नरक जाने का मार्ग बनता है ना। तो इस प्रकार से एक ही क्रिया अलग अलग लोगों की चेतना के आधार पर अलग अलग परिणाम देती है। इसलिए चेतना बड़ी महत्वपूर्ण है, किस चेतना में हम कार्य कर रहे हैं, है ना। भक्ति का अभ्यास समुचित रूप से होता है और कर्म एवं ज्ञान भक्ति में नियोजित हो जाते हैं। तो समझने की बात यहाँ पर एक ये है कि कर्म विशेष रूप से शरीर को और समाज को हष्टपुष्ट रखने के लिए है, ज्ञान विशेष रूप से मस्तिष्क को हष्टपुष्ट रखने के लिए है, और भक्ति आत्मा को पूर्ण रूप से हष्टपुष्ट रखने के लिए है। एक तरीके से ब्रॉड कैटेगरी में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो अभी हम कौन हैं? हम शरीर हैं कि आत्मा है? बहुत लोग सो रहे हैं शायद, इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम शरीर हैं कि आत्मा है? आत्मा है। तो आत्मा है, लेकिन हमारे साथ शरीर इस समय जुड़ा हुआ है। कितने प्रकार के शरीर होते हैं? 2 प्रकार के शरीर। कौन कौन से? कौन सा? गृहस्थ, ग्रॉस, गृहस्थ, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के शरीर होते हैं, और आत्मा। तो कर्म जो है भगवान ने शास्त्रों में
हर चीज़ तो केवल अंततः भक्ति करने के लिए ही दी है। हम अपनी चेतना के अनुसार उसे केवल अपनी चेतना के स्तर तक ही देख पाते हैं, लेकिन अंत में भगवान ने तो जो भी दिया है कर्म ज्ञान भक्ति, उसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही। तो जो कर्म है उसका प्रयोजन है शरीर और समाज को स्वस्थ रखना। शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है भक्ति में या नहीं है? जरूरी है। आप देखते हैं अगर हमें बीमारी होती है तो भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। अगर हेडेक होता है तो जप का क्या होता है? हेडेक है तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है। केवल हेडेक नहीं, अगर चिंता भी है, मान लीजिए आर्थिक व्यवस्था प्रॉब्लम है, जॉब चला गया, कोई घर में अभी जॉब करने वाला नहीं है, कोई पैसे की बड़ी तंगी है, तो फिर भी जप में परेशानी होती है, भक्ति में जीवन में परेशानी होती है, क्योंकि चिंतन, फिर वो चिंता की वजह से हम भगवान की सेवा में मन नहीं लगा पाते हैं। हाँ, पति पत्नी साथ रह रहे थे लेकिन झगड़ा और इत्यादि होने से अलग हो गए, तो फिर उनकी भक्ति में, दोनों की भक्ति में उससे परेशानी उत्पन्न होती है। तो इस तरह से अगर समाज सही नहीं है, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था सही नहीं है, तो उससे हमारी भक्ति प्रभावित होती है। यदि हमारा शरीर सही नहीं है, बीमार है, तो प्रभावित होती है। माइंड, अगर मन के अंदर बीमारी है तो भक्ति प्रभावित होती है कि नहीं होती है? अगर डिप्रेशन हो गया, यूथ प्रीचिंग में हम आजकल बहुत देखते हैं ना, बहुत स्टूडेंट्स हैं, यूथ प्रीचिंग में भी हैं, गृहस्थ भी हैं। डिप्रेशन तो बहुत सामान्य आज बीमारी है। डिप्रेशन हो जाने से फिर भक्ति में बड़ी समस्या होती है। व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं है कुछ भी करने का, मंदिर आने का भी उत्साह नहीं है, भक्तों के साथ में कुछ भी करने का उत्साह नहीं है, डिप्रेशन हो गया। या और कोई मानसिक रोग, बहुत प्रकार के मानसिक रोग हैं। तो क्योंकि मन भक्ति करने के लिए एक टूल है, उसका हम उपयोग करते हैं, मन का, मन से चिंतन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम में अभी हमें या भगवद गीता पढ़ रहे हैं, समझना है हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसके लिए ब्रेन, मस्तिष्क ठीक से काम करना होना चाहिए ना। यदि नहीं करेगा तो हम ये कैसे समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है? तो इसीलिए हमारा माइंड, हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए और समाज भी स्वस्थ होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो कर्म भाग है, जो वर्णाश्रम का जो मुख्य प्रयोजन है, वो शरीर और समाज को स्वस्थ रखना है, जिससे हमारी भक्ति में अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो। अभी जो लोग सकाम कर्मी, जिनकी चेतना वो है, वो सोचते हैं यही लक्ष्य है, स्वस्थ समाज, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, जिसकी वजह से हम इस संसार में अच्छे से रह पाएंगे। वो इसी को गंतव्य मान लेते हैं, वो इसी को अल्टीमेट गोल मान लेते हैं, यही सब कुछ है, स्वस्थ रहना ही सब कुछ है। जैसे रामदेव बाबा या सभी, योग साधना करो, योग करो, योग करो, स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। तो स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन स्वस्थ रहना लक्ष्य नहीं है। स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए हम नहीं बोलते हाँ योग मत करो, कुछ मत करो, तो क्या करो, कुछ भी मत करो और शरीर बीमार रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका अपना उपयोग है, लेकिन उसको गंतव्य नहीं मानना है। तो यहाँ समस्या क्या हो रही है? जो सकाम कर्मी है वो क्रिया से ही कर रहे हैं, ठीक है, अनुष्ठान करने हैं, कर्म करने हैं, धार्मिक होना है, पुण्यशाली क्रियाएं करनी है, लेकिन गलत चेतना से कर रहे हैं। परफेक्ट नहीं है, गलत नहीं, लेकिन पूर्ण चेतना नहीं है, परफेक्ट चेतना नहीं। और इस तरह से गलत भी है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य वो सोचते हैं जगत का भोग करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। फिर आगे देखते हैं, अभी कोई दूसरे भक्त पढ़ सकते हैं। जब तक हम इस भौतिक शरीर में शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में कर्म करना तथा जड़ एवं चेतन में वृद्धि के लिए ज्ञान का अनुसरण करना अभी कर्तव्य है, किंतु जहाँ कर्म और ज्ञान भक्ति अनुशीलन को ढक दे, वहाँ भक्ति और अधिक नहीं रहती, किंतु जहाँ भगवान के प्रति समर्पण, कर्म एवं ज्ञान पर हावी हो, वहाँ भक्ति है। जो वैदिक भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, उन्हें भगवान के प्रति समर्पण को स्वयं के जीवन का प्रधान कार्य समझना चाहिए। तो अभी क्या कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर? जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में कर्म करना अनिवार्य है। कर्म
जो ये विभाग है शास्त्रों का, वर्णाश्रम, वो शरीर और समाज को स्वस्थ रखने के लिए, वो चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, प्रयोजन है कर्म वर्णाश्रम का शरीर समाज को स्वस्थ रखना। तो जब तक हम शरीर में हैं, जब तक हम इस जगत में हैं, तब तक शरीर और समाज को स्वस्थ रखना अविकल्पनीय है। सहमत हैं सभी लोग इस बात से? अविकल्पनीय, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है ना। अगर इस बात को अभी तक कोई भक्त नहीं समझ पाए हैं तो अभी पूछिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़, आगे वर्णाश्रम के महत्व को समझने के लिए और आगे जो भी हम करेंगे। नहीं समझ पाए तो जब तक हम इस जगत में हैं तब तक समाज में रहेंगे। मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, मनुष्य अकेला तो नहीं रहता है। तो जब कई लोग एक साथ मिलते हैं तो उससे समाज बनता है। हम जंगल में तो नहीं रह रहे, गुफा में नहीं रह रहे, हम तो सब मिल कर के रह रहे हैं। जब सब मिल के रहते हैं तो उसको समाज कहते हैं। तो जब सब मिल के रह रहे हैं, वो जो समाज है वो अगर सही प्रकार से कार्य कर रहा है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार सही हो रहा है ना, जो एक दूसरे पर निर्भरता है उसका तरीका सही है, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, खाने को मिल रहा है ना। अभी जैसे श्रीलंका में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो लोगों को दवाइयाँ मिलनी और सामान्य चीज़ मिलना ही मुश्किल हो गया। तो ये एक उदाहरण है कि समाज अस्त व्यस्त हो गया, स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, अस्त व्यस्त है। तो जब तक हम इस संसार में हैं, समाज में हैं, तब तक समाज स्वस्थ होना चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति पे प्रभाव पड़ेगा। समाज में रह रहे हैं, अगर समाज स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए अगर समाज अस्त व्यस्त है तो हम भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि हम भी तो उसका भाग हैं, है ना। तो ये कहने का, तो अभी समाज को स्वस्थ रखना और शरीर को स्वस्थ रखना, उसका उपाय है, उसका तरीका है जो भगवान ने बनाया है, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम के द्वारा शरीर और समाज स्वस्थ रहता है। जैसे वर्ण के अंतर्गत क्या है कि एक ब्राह्मण होंगे जो शास्त्र के अनुसार बताएंगे वैश्य को कि कब आपको क्या चीज़ बोनी है। किसान का, वैश्य का क्या काम है? शरीर की आवश्यकताओं को उत्पन्न करना। शरीर की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये चाहिए कि हमको नहीं चाहिए? चाहिए। इसके बिना चलेगा? गोस्वामी को तो चलेगा, गोस्वामी तो कोई मकान नहीं बनाते, एक दिन एक पेड़ के नीचे, दूसरे पेड़ के नीचे, और हार्डली कुछ खाते हैं। लेकिन हम में से तो कोई गोस्वामी तो नहीं है। ठीक है, तो हमको तो नहीं चलेगा रोटी, कपड़ा, मकान। तो इसलिए वैश्य की आवश्यकता है। ठीक है, अभी वैश्य को उत्पन्न करना है अनाज। अभी अनाज उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरत है? भगवद गीता में क्या बताया है? अनाज उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यकता है? बरसात। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न किससे संभव होता है? पर्जन्य से। ठीक है, बारिश से होता है। लेकिन बारिश कैसे होती है? अरे सूरज होता है, सूरज गर्मी होती है और उससे बारिश, पानी उड़ता है और फिर बारिश हो जाती है। सही बात है, अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, यज्ञ से बारिश बोल रहे हैं, यज्ञ से बारिश होती है। यज्ञात् भवन्ति भवति पर्जन्य, यज्ञ से बारिश होती है। तो अभी जो नास्तिक लोग हैं वो बोलेंगे अरे ये सब बेकार की बात है, यज्ञ से बारिश होती है। भाई हमने देख लिया कि बारिश कैसे होती है। बारिश जो है वो सूरज की गर्मी से पानी उड़ता है और फिर बादल बनते हैं, और फिर उसके पीछे पूरा विज्ञान है कि वो बादल जो है बनते हैं और फिर वो खींचते हैं। वो जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर ये समुद्र के जो बादल हैं वो इधर अट्रैक्ट होते हैं और फिर यहाँ पर तेज़ गति से आते हैं, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा वो बस्ट होते हैं और फिर उससे बारिश होती है। ठीक है, तो अभी ये समझा दिया, तो फिर यज्ञ तो यहाँ दिखा ही नहीं कुछ, है ना, ये तो बिना उसके हो रहा है।
तो वो ऐसे ही है जैसे कि एक आदमी बोले कि भाई कार जो है वो ड्राइवर से चलती है, तो बोले भाई ड्राइवर कहाँ है, तो देखो एक्सेलेटर दबा, उससे ये पेट्रोल निकला और वहाँ से कंबशन हुआ, और कंबशन से ये एनर्जी क्रिएट हुई, और उस एनर्जी से फिर वो टायर में एनर्जी गई और वहाँ से वो घूमना शुरू हुआ और फिर उससे कार चल गई। तो वो उसका कड़ी है एक एक करके, लेकिन उस कड़ी के अंदर वो जो ड्राइवर ने वो एक्सेलेटर दबाया वो कड़ी उसको नहीं दिखी, या रिमोट वाली कार थी तो उसको ड्राइवर बैठा हुआ दिखेगा नहीं, तो उसको मिस कर जाएगा। तो उसी प्रकार से ये शास्त्रों के सूक्ष्म नियम हैं कि आखिर सूर्य अपने समय पर आए और वो जो सारी चीज़ें हों वो कड़ी है, लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म कड़ी भी है ना। तो इसलिए यज्ञ संपन्न करने से भगवान विष्णु को जब हमारा जीवन होता है तब उससे सही समय पर पर्याप्त बारिश होती है, नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं सब अस्त व्यस्त है क्योंकि पाप कर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बारिश से अन्न उत्पन्न होता है। तो अभी बारिश कब आएगी, किस समय आएगी, वो सब जानकारी शास्त्रों में उसके विज्ञान हैं। तो एक पर्टिकुलर दिन जैसे अक्षय तृतीय, तो अक्षय तृतीय के दिन हवा कहाँ से चल रही है, किस डायरेक्शन से चल रही है, किस समय कितनी हवा चल रही है, उससे शास्त्र के द्वारा पूरे साल कब कब बारिश, किस नक्षत्र में बारिश होगी, कितनी कितनी बारिश होगी, उसका अनुमान ब्राह्मण लगा सकते हैं। और इसके द्वारा वो वैश्यों को गाइड करेंगे कि आप इस बार ये फसल मत बोना, ये फसल बोना, क्योंकि इस बार बारिश कम होगी, इस बार बारिश ज़्यादा होगी। जैसे आजकल मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले बताते हैं ना अनुमान, तो वो भी एक प्रकार का विज्ञान है, लेकिन वो थोड़ा स्थूल है, और शास्त्र का विज्ञान और अधिक सूक्ष्म है। तो इस प्रकार अगर समाज के अंदर ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, तो ये अनाज उत्पन्न कर पाएंगे और हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो ये उदाहरण मैंने दिया स्वस्थ समाज का। लेकिन अगर यज्ञ नहीं है, ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर रहे हैं, सब पाप कर रहे हैं, क्षत्रिय रोक नहीं रहे हैं लोगों को पाप करने से, सब पाप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सही समय पर बारिश नहीं होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हमारी जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये आशा है कि जब तक हम भौतिक शरीर में हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में कर्म करना तथा जड़ एवं चेतन में भेद करना, तो कर्म करना अनिवार्य है। दूसरी बात है मन का स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि मन से हम ये विचार क्या सही है, जड़ है चेतन है, दो चीज़ हैं। इसको ये समझते हम कैसे हैं, बुद्धि से समझ, मन से समझते हैं, माइंड से। तो इसलिए ये स्वस्थ होगा तो हम ये भेद कर पाएंगे। ये भेद करना जरूरी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। भगवद गीता का पहला लेसन क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसको जाने बिना भक्ति हो सकती है, इसको जाने बिना एक भक्ति हो सकती है, लेकिन वो भक्ति बड़ी सहज या और सिद्धांत के आधार पर नहीं होगी। और सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर सिद्धांत नहीं जानेंगे तो अपराध करेंगे, तो फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये भी जरूरी है। कोई पागल व्यक्ति है जिसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है या मेंटली रिटार्डेड है, तो उसके लिए भक्ति करना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। किंतु जहाँ कर्म और ज्ञान भक्ति अनुशीलन को ढक दें, वहाँ भक्ति और अधिक नहीं रहती। लेकिन जो कर्मकांडी लोग हैं, जो केवल कर्म कर रहे हैं, स्वस्थ समाज, स्वस्थ शरीर, योग साधना, 2-2 घंटे प्राणायाम, लेकिन भक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, वहाँ क्या हुआ, ये वर्णाश्रम ने भक्ति को ढक दिया। उद्देश्य था इसको उपयोग करके भक्ति में यूज करना। शरीर को स्वस्थ किस लिए रखना है, हम अच्छे से जप कर सकें, सेवा कर सकें, लेकिन बस शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ होने को एंजॉय कर रहे हैं हम, वी आर वेरी हेल्दी, तो वो फिर भक्ति ढक गई। लेकिन अगर हम स्वस्थ शरीर रख रहे हैं इसीलिए जिससे भक्ति अच्छे से कर सकें, तो फिर किंतु जहाँ भगवान के प्रति समर्पण कर्म एवं ज्ञान पर हावी हो, वहाँ भक्ति है। वहाँ क्या हुआ, भक्ति प्राथमिक हो गई और ये वर्ण आश्रम शरीर को रखना उसका एक सहायक हो गया। अगर हम शरीर को हष्टपुष्ट रख रहे हैं, समाज को हष्टपुष्ट रख रहे हैं केवल इसलिए जिससे भक्ति अच्छे से हो, तो वहाँ पर प्राथमिक क्या हुआ, भक्ति के कर्म प्राथमिक हुआ भक्ति।
क्योंकि उद्देश्य भक्ति है ना, भगवान की सेवा के लिए हम शरीर को हष्टपुष्ट रख रहे हैं, ना कि केवल शरीर को हष्टपुष्ट रख रहे हैं, शरीर को हष्टपुष्ट रखने के। फिर आगे कहते हैं जो वैदिक भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं उन्हें भगवान के प्रति समर्पण को स्वयं के जीवन का प्रधान कार्य समझना चाहिए। तो भगवान के को की भक्ति करना, समर्पण करना, ये प्रमुख कार्य है, और शरीर हष्टपुष्ट रखना, समाज हष्टपुष्ट रखना, ये गौण है, ये उसके लिए सहायक है, लेकिन मुख्य क्या है? सेवा करना। अगर ऐसा है तो वो जो कर्म है, वो जो ज्ञान है, वो सब भक्ति के अंदर निहित हो गए, वो हमें भक्ति को ढक नहीं रहे हैं, तो फिर वो सही है, वो गलत नहीं। तो इसलिए नटशैल में जो हम भक्तों के जीवन में जो वर्णाश्रम है वो इस प्रकार का वर्णाश्रम है जो हमें भक्ति में करने के लिए सहायता प्रदान करता है, शरीर को स्वस्थ रख करके और समाज को स्वस्थ रख करके भक्ति में मदद करता है। वो वर्णाश्रम कर्म नहीं, वो भक्ति ही कहलाती है। वो वर्णाश्रम कर्म नहीं, भक्ति कहलाती है। इसलिए जिस वर्णाश्रम की हम बात कर रहे हैं वो भक्ति का ही एक गौण अंग है। इसलिए जो रामानंद राय ने जो भगवान से कहा और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जिसको बाह्य कहा, तो वो बाह्य है क्योंकि वो प्राथमिक नहीं है, वो एक सपोर्ट है भक्ति के लिए। लेकिन हमारा जो मुख्य जीवन है वो तो है श्रवणम कीर्तनम। लेकिन ये बाह्य है लेकिन महत्वपूर्ण है, बाह्य है लेकिन महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।